हाय डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसटी एकेडमी पे। हाँ भाई, अभी हम लोग का सेशन चल रहा है किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। किसका सेशन चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में करा था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इस सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है लिखा हुआ, कम्प्लीमेंट्री रिलेशन ऑफ टी रेशियो। जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास, एस लगा लीजिए भैया यहाँ, जितने सारे हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, सबों के हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको अगर याद होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या ले रखा था। जैसे मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, लेट अस कंसीडर इट इज ABC, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। हमने ले रखा था, अगर आपको याद है, एंगल सी अगर हमने ले लिया थीटा, क्या थीटा। मेरी बात ध्यान को सुन, थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास के तरफ को आपको मोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब उन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको याद है पहला चीज़, तो अगर हमने यहाँ पर एंगल थीटा ले लिया, किसको, सी को, तो अपने पास एक्यूट एंगल सी हो गया। कौन हो गया? एंगल सी, जिसका मेजर कितना है, थीटा। तो कह लो कि अगर हम बात करें कि फॉर एंगल सी इक्वल्स थीटा, या फिर फॉर एक्यूट एंगल सी इक्वल्स थीटा, एक्यूट एंगल सी इक्वल्स थीटा, क्या होगा यहाँ पर बताइए, क्या होगा? जो हम लोगों ने करा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, पहले क्या था, साइन ऑफ एंगल सी, तो उसको लिखे थे साइन थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। ये हम लोगों ने बात कर लिया है कि अगर एंगल सी cos थीटा के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आपको अगर इच्छा हो तो यहाँ पर लिख लो, हम ये लिख लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। बी सी क्या हो जाएगा, बोल लीजिए, बेस। एंड ए सी क्या हो जाएगा बउआ, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन ए सी। दूसरा क्या था भाई, कॉस थीटा। दूसरा क्या था, कोसाइन। तो ये हो गया कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बेस टू हाइपोटेनस, बी सी टू ए सी। सिमिलरली थर्ड क्या था आपका, टैन ऑफ थीटा। क्या था, टैन ऑफ थीटा, ये क्या था, परपेंडिकुलर टू बेस। इन दोनों का एक्चुअली रेशियो था, कोसाइन रिलेशन में पढ़े भी हम लोग थे। तो ये हो जाएगा ए बी इज टू बी सी। और बाकी तो इसके क्या थे, रेसिप्रोकल्स थे। लाइक अगर हम 4 की बात करें तो टैन का रेसिप्रोकल कौन था, याद होगा आपको, इट इज कॉट ऑफ थीटा। क्या, कॉट ऑफ थीटा। इट कैन बी रिटन एज बी सी अपॉन ए बी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली अगर नंबर 5 की बात करें, जो फिफ्थ रेशियो था अपना, वो क्या था, सेक ऑफ थीटा। ये क्या हो जाएगा, सेकेंड था, सेक ऑफ थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करें। ये क्या था, कॉस का रेसिप्रोकल, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इसको रिव्यू कर ले रहे हैं फास्ट में। नेक्स्ट था आपका कॉसेक ऑफ थीटा। क्या था, कॉसेक ऑफ थीटा। ये क्या था, ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर। लेकिन अब क्या है, चीजें बदल जाएंगी। हमें बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की, बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास टी रेशियोज है, देख लीजिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पेज के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अपने पास ट्रायंगल वही है, थोड़ा सा हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल वही है, ट्रायंगल का नाम क्या है अपना भाई, ए बी सी। क्या है, ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी। हियर वी हैव एंगल सी इक्वल्स थीटा। मेजर ऑफ एंगल सी कितना है भाई, थीटा है। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करोगे। हियर इफ यू विल सी इन triangle ABC, you will see what, angle B is equal to 90 degree and angle C equals theta. Since we know that by the angle sum property of triangle, what is sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degree. कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो आप, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली देख लो जरा सा। बी की मेजर हमें पता है और एंगल सी की मेजर हमें पता है, बट वी डोंट हैव द मेजर ऑफ एंगल ए। तो इट कैन बी रिटन एज एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। इफ यू विल ट्रांसपोज 90 as well as theta to right side, you will get the measure of angle A equal to 180 minus 90, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस व्हाट, थीटा।
तो जो वैल्यू है एंगल ए का वो हमें क्या मिला 90 माइनस थीटा, और हमको पता है अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या हो गया बुआ आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। सॉरी ये कलर नहीं दिखेगा सर, इसको कर लेते हैं हम लोग 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो गया। तो एंगल ए का मेजर अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो 90 माइनस थीटा का वैल्यू अगर 1 डिग्री भी होगा 1 डिग्री भी होगा तो 90 माइनस 1 डिग्री ये क्या हो जाएगा 89 डिग्री। दैट मीन्स दैट विल ऑल्सो बिकम एन एक्यूट एंगल। अब देखिए, तो जब हम एक्यूट एंगल ए की बात करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। नाउ फॉर एक्यूट एंगल ए इक्वल्स 90 माइनस थीटा। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ पर इसमें देखोगे तो एंगल सी थीटा था, थीटा के लिए इस एक्यूट एंगल के लिए ए बी क्या था आपका परपेंडिकुलर, बी सी क्या था बेस, बी सी क्या था बेस, ये था परपेंडिकुलर, ये था हाइपोटेनस। चीज़ें यहाँ पर जैसे ही आए अब बदल गई। अब हम इस एंगल के लिए बात करें फॉर एंगल व्हाट ए विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा हम ट्रायंगल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर ए है, सॉरी यहाँ ए है, बी है और ये सी है। यहाँ एंगल ए का मेजर कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल के लिए फॉर एंगल ए एक चीज बताइएगा आप हमको, सामने वाला साइड अपोजिट साइड कौन हो जाएगा ये वाला, तो इसको क्या कहलोगे आप परपेंडिकुलर। एडजेसेंट कौन हो जाएगा ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा भाई राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। इसमें किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में इन चीज़ों को कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलरली अगर आप निकालना चाहोगे बाकी सारे रेशियोज को, मतलब जितने सारे रेशियोज है टी रेशियोज है उनके वैल्यूज को, तो क्या आएगा एक चीज़ बताइए आप हमको। फर्स्ट क्या हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए, सीधा हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर साइन ऑफ एंगल ए। अगर हम लिखना चाहे साइन ऑफ एंगल ए निकालना चाहे इट विल बिकम व्हाट साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन का जो रेशियो है वो क्या है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, इसका वैल्यू क्या होता है साइन होता है। और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो कौन है भाई, कौन है परपेंडिकुलर। अच्छा इसको लिख लेते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ पर लिख लीजिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा। इसके बाद आपको नोट में लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो बी सी है दैट विल बिकम परपेंडिकुलर, जो ए बी है दैट विल बिकम बेस, एंड जो ए सी है दैट विल व्हाट हाइपोटेनस। अब मेरी बात को समझिए, ये जो है आपका कौन देखिए मेरी बात 90 साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है भाई बी सी है, कौन है बी सी है, टू हाइपोटेनस कौन हो गया ए सी। अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है किसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, ये प्रीवियस में देखोगे तो थीटा के लिए क्या था बेस था, था कि नहीं था भाई। थीटा के लिए क्या था बेस था, आपका क्या था बेस था। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो साइड हमारा क्या हो रहा है देख लो, जो साइड क्या है 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन थीटा के लिए क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। तो ये तो बेस टू हाइपोटेनस हो गया थीटा के लिए, तो थीटा के लिए रेशियो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो यू कैन से व्हाट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स व्हाट कॉस थीटा। क्लियर है मेरी बात, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस ऑफ थीटा हो गया। सिमिलरली आप रेस्ट ऑफ रेशियोज को भी निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या हो जाएगा भाई कोसाइन, दूसरा क्या हो जाएगा कोसाइन। हम ऐसा करते हैं, ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सिंपली लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिख लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो इसी ट्रायंगल में काम करें तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा बेस टू हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है बेस टू हाइपोटेनस का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पर बेस कौन है देख लो ए बी दिख रहा है, और हाइपोटेनस कौन है ए सी है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी इज टू ए सी। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करोगे, ए बी इज टू ए सी। लेकिन यही ए बी थीटा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, थीटा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा एक चीज़ हम कर लेते हैं, यहाँ जब हम बना रखे हैं फिगर तो हम इसका यूज़ करते हैं, सॉरी
अच्छा इससे ये भी मिट जाएगा ना, एक सेकंड, ठीक है। अब देख लो, ये थीटा, थीटा के लिए बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस रहेगा। अब वही चीज़ यहाँ पर 90 माइनस थीटा के लिए ये कौन है, परपेंडिकुलर है ना, ये इस तरह से समझते हैं, बढ़िया होगा। अब ए बी यहाँ पर 90 माइनस थीटा के लिए ए बी कौन है, बेस है, जो कि वहाँ क्या था, परपेंडिकुलर। तो यहाँ जो परपेंडिकुलर थीटा के लिए था, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई, क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया आपका, साइन थीटा हो गया। तो साइन और cos एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन और cos का वैल्यू इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 60 होता है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कौन है, cos, तो साइन 30 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, cos 60 के इक्वल होगा। साइन 30 का वैल्यू cos 60 के इक्वल हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ है आपको, नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका टैंजेंट, नेक्स्ट क्या है, टैंजेंट। चलिए जरा देखिए, थर्ड क्या है आपका, टैंजेंट, मतलब टैन, टैन। अब टैन क्या निकालो आप, 90 माइनस थीटा। अब इसके लिए आपके पास बताइए जरा सा, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, बेस कौन है, ए बी, बीसी ए बी इक्वल्स क्या हो गया, बीसी इज टू ए बी। वही चीज बीसी इज टू ए बी जो हम कर रहे हैं, वो जरा बताओ कि बीसी यहाँ पर क्या है, बेस है कि नहीं है, थीटा के लिए। जो आपका 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, वही आपका थीटा के लिए क्या है, बेस है। तो बेस टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि tan 90 माइनस थीटा ये क्या आ गया, बोल लो, ये आ गया कॉट ऑफ थीटा के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, कॉट ऑफ थीटा के इक्वल आ गया। तो tan और कॉट एक दूसरे का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। फोर्थ रिलेशन की बात करेंगे, tan के बाद क्या, उसका रेसिप्रोकल कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट क्या होता है, बेस टू परपेंडिकुलर। यहाँ पर बेस कौन है, ए बी, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। डाल लीजिए भाई, ए बी इज टू बी सी। अब यही चीज ए बी परपेंडिकुलर है किसके लिए, थीटा के लिए, और बी सी क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर टू बेस हमने क्या पढ़ा था, tan ऑफ थीटा। क्या पढ़ा था भाई, tan ऑफ थीटा। तो यू कैन से व्हाट, cot 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा। व्हाट, sec 90 माइनस थीटा। तो सेक अगर आपको याद है किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस एंड बेस का। और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, AC है, और बेस कौन है, AB है। AC है और क्या है बउआ, AB है। तो इट विल बिकम AC इज टू AB, AC इज टू AB हो जाएगा। जबकि अब थीटा के लिए देखेंगे तो AB क्या अपना परपेंडिकुलर, तो वहां हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर क्या हो जाता था, याद करो, कॉसेक थीटा। क्या हो जाता था, कॉसेक थीटा। सो यू कैन से व्हाट, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स व्हाट, कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉसेक थीटा। अब हमारे पास एक लास्ट बच रहा है, वो क्या बच रहा है भाई, वो क्या बच रहा है, 6 नंबर पे बताओ हमको क्या बच रहा है, कॉसेक थीटा। क्या, कॉसेक एंगल अपने पास क्या है, 90 माइनस थीटा। क्या है, 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा के लिए कॉसेक किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर का। हाइपोटेनस AC है, परपेंडिकुलर कौन है भैया, BC है। इट विल बिकम इक्वल टू AC अपॉन BC। बट थीटा के लिए वही चीज चेकआउट करोगे अगर आप, थीटा के लिए तो जो BC है वो क्या है, बेस है। BC क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनस टू बेस अगर आपको याद है, हो जाना चाहिए, जो कि वो कितना होता है, सेक होता है। ये क्या हो जाएगा फिर आपका, सेक ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा भाई, सेक ऑफ थीटा। सो यू कैन से कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखिए, समराइज करें तो क्या है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये आपने देखा है। सेक 90 माइनस थीटा
कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। प्रीवियस पेज में आपने क्या देखा था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। मतलब साइन का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ है, कॉस के साथ। ठीक है, साइन का किसके साथ है, कॉस के साथ। कॉस का किसके साथ है, साइन के साथ। कर सकते हो ना, साइन कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में आता है, टैन कॉट के रिलेशन में आता है, और सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। हमने कल पढ़ा था, अगर याद है आपको, थोड़ा सा रेसिप्रोकल की बात करी थी, तो टैन कॉट का रेसिप्रोकल भी होता है, अभी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, यही करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल की बात करेंगे। तो अब इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, देखिएगा आपके पास अगर दे रखा है, अगर आपको दे दिया गया कि भैया साइन 63 डिग्री इक्वल्स एक्स है, क्या है, एक्स है, बात मेरी समझिएगा, तो cos 27 क्या होगा, या फिर सिंपली आप इसको ऐसे भी कह लो, क्यों इतना हम लंबा चौड़ा कहने जाए आपको। देखिए कि साइन 63 इसको कन्वर्ट करना है कॉस में, किस में कन्वर्ट करना है भाई, कॉस में करना है। तो साइन 63 को आप क्या लिख सकते हो, 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले लिख लो 90 माइनस कितना 27 डिग्री, साइन 90 माइनस 27, जो 63 का कॉम्प्लीमेंट है कितना 27। अब साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, कॉस 27 डिग्री। तो साइन 63 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस 27 डिग्री के इक्वल होगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। अब देख लो मेरी बात, जैसे टैन अगर आपके पास 1 डिग्री, क्वेश्चन है कि आपके पास टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, टैन 3 डिग्री है, एंड सो ऑन। अगर आपके पास ये चलते चलते मान लीजिए कि टैन 45 डिग्री, चलते 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 इधर है टैन 88 डिग्री, टैन 89 डिग्री। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर इसको प्रूफ करना है इक्वल टू 1, दोनों चीजें हो सकती है। टैन 1 को टैन 1 रहने दीजिए भैया मेरे, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 89 होता है। 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 89 होता है। उसी तरह से टैन 2 डिग्री है, रहने दीजिए। चलते 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 अब जब पहुंचेगा टैन 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट तो 45 होता है, रहने दीजिए। अच्छा, इससे पहले एक 44 भी ले लीजिए, कितना ले लीजिए 44। इसके बाद है टैन 45, मेरी बात समझिएगा, 45 के बाद क्या होगा, टैन 46। तो टैन जो 46 होगा, क्या हम इसको 90 माइनस 44 लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना। टैन 46 जो होगा उसको क्या टैन 90 माइनस 44 लिख सकते हैं, बिकॉज 44 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 46 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं डेफिनेटली, एंड सो ऑन। अगर हम आप बढ़ते जाओगे तो 88 किसका कॉम्प्लीमेंट है, 2 डिग्री का, तो इसको लिख सकते हो 90 माइनस 2 डिग्री मल्टीप्लाइड, एक है टैन 89, इसको क्या लिख सकते हो 90 माइनस 1 डिग्री। अब मेरी बात समझो, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। तो क्या हम इसको कॉट 1 लिख सकते हैं, कॉट 2 लिख सकते हैं, मीन्स दैट जो टैन 1 है यहाँ आएगा टैन 1, टैन 2, टैन 3, सो ऑन, टैन 44 डिग्री, टैन 45 डिग्री। 45 के बाद क्या होगा, टैन 90 माइनस 44, मतलब क्या होगा कॉट 44। मेरी बात को ध्यान समझते चलना। फिर क्या हो जाएगा कॉट 43 एंड सो ऑन, बढ़ते 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 आपको क्या मिलेगा, कॉट 2 डिग्री, कॉट 1 डिग्री, कॉट बोल लीजिए 1 डिग्री, ये मिल जाएगा आपको। अब हमने पढ़ा कि जो टैन है वो किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। तो आप कह सकते हो कि टैन 1 इंटू कॉट 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। टैन थीटा क्या है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, पढ़ेंगे हम लोग इसको, किसका है, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। तो आप कॉट को 1/tan लिख लो, या फिर टैन को 1/cot लिख लो। सेम वैल्यू के लिए दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम एंगल के लिए दोनों का वैल्यू रेसिप्रोकल होगा एक दूसरे का। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा cot 1 से, tan 2 हो जाएगा cot 2 से, tan 3 हो जाएगा cot 3 से, सो ऑन tan 44 हो जाएगा cot 44 से। तो हमारे पास क्या बचेगा 45, जिसकी वैल्यू होती है 1। नहीं पढ़ा है आपने, कर लेंगे हम लोग इसको। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, अभी आप समझ के चलो।
तो इन सारे का प्रोडक्ट कितना आ जा रहा है 1, बाकी इसकी वैल्यू 1, तो 1 मल्टीप्लाइड एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा आपका 1 होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन का यूज करके। आप क्वेश्चंस करिए, उसमें जो डाउट्स होगा अभी आज के ही डेट में हम लोग करेंगे इसको 7:30 PM to 8:30 PM के बीच में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं अभी ही करेंगे हम छोटा छोटा वीडियो कर दे रहे हैं। आपका सब रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन अलग हो गया, अब एक छोटा सा वीडियो करेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन का, फिर करेंगे स्क्वायर रिलेशन का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय।